श्री कृष्ण की पूजा श्री कृष्ण की वाणी के बिना अधूरी है। आप ये सोच रहे हो कि ये तो बड़े कठिन है, शास्त्र के अनुरूप जीना, गुरु के अनुसार जीना, ऋषियों के अनुसार जीना, क्या मुझे हिमालय में जाकर के तपस्या करना पड़ेगा? गुरु वशिष्ठ क्या हिमालय में बैठे हुए? भगवान राम के गुरुदेव पुरोहित कहां बैठे थे? कर्म ताड़का और पूतना भी कर रही थी। कंस से बड़ा कर्मशील कौन होगा? साल्व, विदुरथ, पौंड्रक, रुक्मी, जरासंध, क्या ये कर्म करने वाले लोग नहीं थे? कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, क्या ये लोग कर्म करने वाले नहीं थे? पर इनकी दुर्गति क्यों हुई? हमारे शास्त्रों के अनुरूप हम विवेचना नहीं करते। हम केवल थोड़े से रिचुअल्स में जीते हैं। श्री कृष्ण की पूजा श्री कृष्ण की वाणी के बिना अधूरी है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी संतानें तुम्हारी पूजा तो करें, प्रातः उठ करके तुम्हें प्रणाम कर लें, दंडवत कर लें, तुम्हें अगरबत्तियां दिखा दें, तुम्हारी आरती भी कर लें, पर दिन भर उनको जो बोलो तुम्हारे विरुद्ध कर्म करे। बोला पानी ले आना, बोला आई लव यू, पानी तो नहीं दे सकता। बोला मेरी दवाई ले आना, दूसरे से कह दो हम दवाई नहीं ला सकते। तुम जो कहो वो नहीं कर सकते, पर तो कहते हैं मैं आपकी पूजा करता हूं। तो ऐसी पूजा का क्या करोगे? क्या तुम्हें रास आएगा? तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करें, तुम्हारी संतानें तुम्हारे साथ इस प्रकार की व्यवहार करें, तो तुम्हें वो पूजा रास आएगा। तुम लोगों को कहोगे ये बड़ा पाखंडी आदमी है, सुबह सुबह प्रणाम कर लेता आकर माता पिता को, दादा दादी को, और दिन भर मनमोजी काम करता है, संस्कारों में नहीं रहता, मर्यादाओं में नहीं रहता, परिवार के लिए नहीं सोचता, और कहता है मैंने पूजा कर लिया ना, बस हो गया। क्या यही बात श्री कृष्ण को समझ नहीं आती होगी? क्या यही बात मंदिरों में बैठे देवों को समझ में नहीं आता होगा कि जब हम उनका कुछ समय के लिए पूजन तो करते हैं, उनकी आराधना तो करते हैं, हम उन परंपराओं का पालन तो करते हैं, परंतु उनके आचरित जीवन को जीने का प्रयत्न नहीं करते हैं। और उनके जैसे जीवन जीने में लाभ तुम्हारा ही है, उनका कुछ नहीं है। संतान अगर माता पिता को अपना केंद्र मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो संतान मर्यादित होता है, और माता पिता की अवहेलना करके अगर समाज, इस भ्रष्ट समाज के चक्कर में पड़कर, अपने उन्हीं मित्रों के चक्कर में पड़कर के अपने जीवन को बर्बाद करता है, तो उसका फल भी उसी संतान को भोगना पड़ता है। तो धर्म का अनुशीलन, धार्मिक होने का अर्थ है 24 आवर्स धार्मिक होना। कट ऑफ नहीं है, हॉलीडे नहीं है, रिजर्व आवर नहीं है कि हाँ 2 घंटे के लिए टिफिन का टाइम है जी, अब थोड़ा धर्म कर लो। क्योंकि धर्म की परिभाषा इतनी विराट है कि श्वास लेना भी धर्म है, नित्य क्रिया इत्यादि से निवृत्त होना भी धर्म है, सुस्वादु भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन पाना, प्रसाद पाना, यह भी धर्म है। नीरस भोजन, नीरस प्रसाद पाना नहीं, सुस्वादु, तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि तीनों प्राप्त हो, जिसमें पौष्टिकता भी हो, केवल जिह्वा के कारण नहीं, जो लिवर फ्रेंडली भी हो, बॉडी फ्रेंडली भी हो। ये सब पूजा है। पर पता नहीं हम ही लोगों ने मैकोले की शिक्षा आने के बाद अपने समाज को इतना परिवर्तित किया कि वर्तमान युवा दिग्भ्रांत हो गया, मिसलीड कर दिया हमने। अब उनका यह मानना है कि सुबह उठ करके आधे घंटे पूजा कर लो, फिर अपनी 23.5 घंटे जो मर्जी वो करते रहो, मेरी मर्जी। जबकि भगवान कह रहे हैं कि धर्म का आचरण प्रति क्षण, प्रति पल, हर क्षण, जब तक अंतिम श्वास है तब तक मनुष्य के द्वारा धर्माचरण ही होनी चाहिए। और इस धर्माचरण का फल
मनुष्य तनाव रहित जीवन प्राप्त करके करता है। आपके जीवन में तनाव नहीं हो, जितना डिप्रेशन, टेंशन, अभाव, क्रोध, ये जितनी समस्याएं हैं, अगर कोई धर्मयुक्त जीवन जीता है, ठीक ठीक शास्त्रोचित, गुरु अनुरूप, ऋषियों के अनुरूप, और ये कठिन नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि ये तो बड़े कठिन है, शास्त्र के अनुरूप जीना, गुरु के अनुसार जीना, ऋषियों के अनुसार जीना, तो क्या मुझे हिमालय में जाकर के तपस्या करना पड़ेगा? क्यों, गुरु वशिष्ठ क्या हिमालय में बैठे हुए थे? भगवान राम के गुरुदेव पुरोहित कहां बैठे थे? हिमालय में थे। नहीं नहीं, इससे इसका कोई वास्ता नहीं है। आपके प्रतिक्षण मर्यादित हो। मर्यादित का अर्थ, उसको मत देखना, उधर मत जाना, ये भी मर्यादा नहीं होता। मर्यादा अर्थात एग्जिस्टेंस के अनुरूप हो, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी सत्ता खतरे में न पड़े, तुम्हारा मन विचलित न हो, तुम अभाव में यहां वहां इस तरह उस तरह दौड़ते न रहो, तुम्हारा जीवन टेंशन और डिप्रेशन में हो और जाकर के काउंसलिंग कराते रहो साइकोपैथ के पास। इन सब चीजों से अगर बचना है तो मनुष्य का जीवन धार्मिक होना चाहिए। और मैं जब धर्म की बात करता हूं तो रिलीजन की बात नहीं करता, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूं, अध्यात्म की। जीवन आध्यात्मिक हो। अध्यात्म का अर्थ होता है, अभी तक हमने शरीर की विद्या पढ़ी है, आंख को जो मन वो दिखाया, कान को जो मन वो सुनाया, नासिका को जो मन वो उसको घ्राणेंद्रियों से उसके सुगंध दुर्गंध लिए, जिह्वा को जो मन वो खिलाया। मन जहां चाहता है शरीर वहां जाता है, पर मन के ऊपर अगर विवेक का नियंत्रण न हो तो ये मन खतरनाक है। ये मन नारद जी के पास है, और नारद जी का भी मन जब होता है तो भगवान उस मन को मार देते हैं। नारद जी जैसे भक्त भी भगवान से जब अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे मन में ऐसी भावना आई है कि मैं इनसे विवाह करूं, तो भगवान बंदर का मुंह दे करके उनकी मनोकामना को तोड़ देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि नारद जी जैसे भजनानंदी व्यक्ति को, महापुरुष को, जो 24 घंटे नारायण नारायण करते हैं, हम तुम कहां कर पाते? हर समय हाथों में वीणा, श्रीमन नारायण 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 नारायण, और उनकी मनोकामना भगवान ने तोड़ दी। तब तो हमें लगता है कि जैसे लोग कहते हैं बड़े बड़े लोगों का पूछ नहीं और मूली गाजर की तरह यहां चले आए। जब नारद जी जैसे भजनानंदी महापुरुष का भगवान श्री हरि ने 1 मिनट में मनोकामना ध्वस्त कर दिया, नहीं जी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे, नारद जी क्रोधित भी हुए, श्राप भी दिया ठाकुर जी को, मैं जैसे रोया ना तू भी रोएगा। भगवान ने कहा मैं तो नाटक कर लूंगा रोने का, पर तू सचमुच का रो जाएगा, इसलिए तुझे रोने नहीं दूंगा। मैं तो श्री हरि हूं, मैं रामावतार में आकर के सीता के लिए, जानकी के लिए कर लूंगा वो लीला, लेकिन तुमको तो सचमुच का रोना पड़ जाएगा, इसलिए मैं अपनी संतान को सचमुच का रोने नहीं देना चाहता। इसलिए हे नारद, मैं तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण नहीं करूंगा, पर तुम्हारे भीतर जितनी भी शुभ कामना है उसे मैं पूर्ण करूंगा। और कभी भी जाओ सदगुरु के पास, महापुरुष के पास, ऋषि के पास, मंदिर में, वो मनोकामना पूर्ण नहीं करते, वो शुभ कामना पूर्ण करते। धर्म शुभ है, शुभत्व की आकांक्षा, जीवन आनंदित हो, आह्लादित हो, प्रसन्न हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। इस जीवन को जीने के लिए हमें धर्म का अनुसरण करना होता है। इसलिए ये धर्म जो हम कर रहे हैं ये प्रारंभिक है। जैसे बचपन स्कूल में आपको भेजा जाता है किडजी में, तो मिट्टी के सेब बनाए जाते हैं, अमरूद बनाए जाते हैं, केले बनाए जाते हैं, और बच्चा तो कभी धोखा भी खा जाता है, वही लगा बोला मिट्टी मत खा, ये सही नहीं है। तो ये तो बस बनाना, मैंगो, एप्पल ये बताया जाता है, मतलब ये मिट्टी का है, कलर ऐसा है, पर ऐसा ही एक फल होता है जो खाने में बड़ा अच्छा लगता है, इसका ये नाम है, उनको ये बताया जाता है। हमारे वेदांत में कहा गया कि भगवान की मूर्ति से धर्म प्रारंभ होकर मूर्त रूप तक आ जाए।
अगर आपका बच्चा 22 साल तक किड जी में ही पढ़ता रहे, बचपन स्कूल में, तब तो मोहल्ले में बड़ा आपका नाम हो जाएगा, शहर में लोग क्या कहेंगे, मंद बुद्धि है इनका बेटा बेचारा, बताओ 22 साल में भी अभी वहीं पर है। तो आप भी धर्म का प्रारंभ तो करते हैं, पर धर्म का मध्य और धर्म परिपक्व हो तुम्हारी प्रौढ़ावस्था तक, 70 से 80 साल तक की तुम्हारी आयु है। अब वो जमाना गया कि 125 साल, 200 साल, 150 साल। अब तो 60 के बाद ही बाट लग जाता है। मुंबई में कहते हैं 60 के बाद बाट लग गया, इसका बाट लग जाएगी। 60 के बाद ही मामला खत्म होने लगता है कि अब तो कुछ गया, किडनी गई, लीवर गया, हार्ट गया, अब वहां अस्पताल गए, वहां गए, और 40-50 तक तो पता ही नहीं चलता, धुन लगा रहता है, अब ये कमाएंगे, अब ये कमाएंगे, अब ये कमाएंगे, तब तक अचानक कहता है किडनी तो गई तुम्हारी। बोला अब क्या, बोला जो कमाए वो लगाओ, जो 50 साल तक जो कमाया अब लगाओ। बोला मैं इसी के लिए कमाया था, इतना मर मर के। बोला इसी के लिए तो कमाए थे, जिस समय कमाने का धुन चढ़ा था उस समय शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर की सेवा करना ही परम धर्म था। इस शरीर को स्वस्थ रखना, इस शरीर को मैक्सिमम जितना इसका लिमिट है वहां तक ले जाना। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इतनी गंभीर शारीरिक अस्वस्थता के बाद भी अपनी इच्छा शक्ति, भगवत कृपा, और मैं तो सच कहूंगा ब्रजेंद्र नंदन की कृपा और राधा रानी की तो रहती है, पर ब्रजवासियों की कृपा हमारे ऊपर रही कि हमारा जीवन आज भी ब्रज की इस धरा पर ठाकुर की सेवा के लिए ये जीवन तो सचमुच आज एक कह रहे थे ब्रजवासी हमें यारे कि ये जीवन आपका नहीं है, ये जीवन तो अब ठाकुर का और ब्रजवासियों का है, हमारा शरीर है। हम भी लाला बस पूरा शरीर बस ये ब्रजवासियों का ही, ब्रज के लिए है, क्योंकि ब्रज से बड़ा स्थान कहाँ है इस पृथ्वी पर, जहां राधा और कृष्ण के मधुर रस हैं कण कण में। जहां भी देखो हम आकर के नाली गली देख करके चले जाते हैं, गलियों में बिछ रहे वो खड़ंजा, वो क्या बोलते हैं उसको, ईंट, वो पड़ा हुआ, अरे वृंदावन की हालत बड़ी खराब है। अरे भैया वृंदावन को देखने के लिए केवल 2 बटन की आंखें नहीं चाहिए, इसके साथ ये जो यहाँ तिलक लगा है ना, जिसको तुम कहते हो कि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है, वो तीसरा ज्ञान नेत्र भी खुलना जरूरी है। और वो ज्ञान नेत्र तो कभी किसी सच्चे सदगुरु की कृपा से ही शिष्य का खुल सकता है, और उस नेत्र से वृंदावन का दर्शन हो सकता है, उस नेत्र से वृंदावन का दर्शन करना।